नमस्ते। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि ये जो दुनिया हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, शायद ये उतनी असली है ही नहीं जितनी हमें लगती है। आज हम इसी बहुत पुराने और गहरे सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को भी सोचने पर मजबूर किया है। तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। क्या ये दुनिया, हमारी हकीकत, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, क्या ये सब बस एक धोखा है, एक बहुत बड़ा भ्रम? देखिए, ये सवाल इतना बड़ा है कि इसे समझने के लिए हमें इसे 3 अलग-अलग एंगल से देखना होगा: विज्ञान, दर्शन और मनोविज्ञान के नजरिए से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विज्ञान से। देखते हैं कि फिजिक्स के नियम हमारी इस दुनिया, हमारी असलियत के बारे में क्या बताते हैं। तो देखिए, साइंस हमें बताती है कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एनर्जी और मैटर, यानी ऊर्जा और पदार्थ से बना है। पर मजे की बात यह है कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं ना, वो असलियत की पूरी तस्वीर देख ही नहीं पाती। हम तो रोशनी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा देख पाते हैं। और बात तब और भी अजीब हो जाती है जब हम क्वांटम लेवल पर जाते हैं। पता है, जिस चीज को हम एकदम ठोस मानते हैं, वो असल में 99.9% खाली जगह है। बस एनर्जी की कुछ लहरें हैं। तो अगर हमारे आसपास की हर ठोस दिखने वाली चीज असल में लगभग पूरी की पूरी खाली है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमारी दुनिया सच में एक भ्रम है? साइंस के हिसाब से जवाब है नहीं। दुनिया भ्रम नहीं है, वो असली है। लेकिन उसे देखने और समझने की हमारी जो क्षमता है, वो बहुत लिमिटेड है, अधूरी है। इसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है। हमें हर दिन सूरज आसमान में चलता हुआ दिखता है, पर हम सब जानते हैं कि असल में तो हमारी धरती घूम रही है। या फिर रंगों को ले लीजिए। हम कहते हैं कि सेब लाल है, पर वो लाल रंग सेब में नहीं है, वो तो हमारे दिमाग की बनाई हुई एक व्याख्या है। मतलब जो हम महसूस करते हैं वो असलियत का बस एक मॉडल है, पूरी असलियत नहीं। ठीक है, तो विज्ञान कहता है कि दुनिया तो असली है, बस हमारी समझ कच्ची है। चलिए अब दर्शन यानी फिलॉसफी की दुनिया में चलते हैं और आश्रित वास्तविकता के आइडिया को समझते हैं। अद्वैत वेदांत में एक बहुत मशहूर बात कही गई है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है मिथ्या, जिसका मतलब लोग अक्सर गलत निकाल लेते हैं। मिथ्या का मतलब झूठा या नकली बिल्कुल नहीं है। इसका सही मतलब है आश्रित वास्तविकता। मतलब कोई ऐसी चीज जो अनुभव में तो एकदम असली लगे, पर उसका खुद का कोई स्वतंत्र वजूद ना हो, वो किसी और चीज पर टिकी हुई हो। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सपने के बारे में सोचिए। जब हम सपना देख रहे होते हैं तो वो कितना असली लगता है ना? बिल्कुल रियल। लेकिन जैसे ही आंख खुलती है, हमें समझ आता है कि अरे, वो तो बस हमारे मन पर ही निर्भर था। या फिर वो वाला क्लासिक उदाहरण, अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। उस एक पल के लिए वो सांप सच था, एक ऐसी सच्चाई जो हमारे डर और अंधेरे की वजह से पैदा हुई थी, पर असलियत में तो वो रस्सी थी। तो इसी तरह फिलॉसफी का ये नजरिया कहता है कि ये दुनिया भी है, इसका वजूद है, लेकिन एक सपने की तरह ही। ये एक ऊंची चेतना, जिसे ब्रह्म कहा गया है, उस पर पूरी तरह से निर्भर है। इसका अपना कोई आजाद वजूद नहीं है। अभी तक हम बाहरी दुनिया की बात कर रहे थे, पर क्या हो अगर असली पहेली दुनिया में नहीं, बल्कि दुनिया को देखने वाले में ही छिपी हो? साइकोलॉजी का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो असल में है, बल्कि हम उसे अपने ही मन के चश्मे से, अपने फिल्टर से देखते हैं। और बस यहीं से सारा खेल बदल जाता है। और ये फिल्टर क्या हैं? ये हमारी परवरिश, हमारी मान्यताएं, हमारी उम्मीदें और हमारे मन में बैठे डर से बनते हैं। यही सब मिलकर हमारी पर्सनल रियलिटी, हमारी अपनी दुनिया बनाते हैं। सोचिए, कोई एक ही घटना होती है। मान लीजिए किसी की नौकरी चली जाती है। एक इंसान इसे एक मौके की तरह देखता है, कुछ नया करने का चांस। और दूसरा इंसान इसे एक बहुत बड़ी मुसीबत की तरह देखता है। घटना तो एक ही है, पर उनके मन के फिल्टर ने 2 अलग-अलग हकीकतें बना दी। तो अब सवाल ये उठता है कि भ्रम बाहर की दुनिया में है या हमारे मन के अंदर? तो इन तीनों नजरियों से गुजरने के बाद ऐसा लगता है कि शायद हम शुरू से ही गलत सवाल पूछ रहे थे। शायद असली सवाल ये है ही नहीं कि दुनिया एक भ्रम है या नहीं। असली सवाल तो ये है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसान अपने ही ख्यालों को, अपनी इच्छाओं को और अपने डर को ही असली दुनिया समझने की गलती कर बैठता है।
और अगर जवाब हाँ है, तो फिर मन की बनाई हुई वो दुनिया, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक भ्रम है। और शायद यही वो सबसे बड़ी पहेली है जिसे सुलझाना अभी बाकी है।